शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। तो एक्चुअली आज जेके ज़मींदार जो कोर ग्रुप है उसकी मीटिंग आज डे लॉन्ग मीटिंग थी, तो उसमें कुछ जो हमने आज तक काम किया है कुछ और करना है उसके बारे में बात हुई। तो यूनिवर्सिटी डिसाइड हुआ कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जेके ज़मींदार फोरम करेगी आइंदा आने वाले वक्त में, तो जिसमें शायद हम जो बाहर हमारे किसान लीडर हैं उनको भी इनवाइट करें ताकि वो लोगों तक पहुंचे और हमारी मांगे जो ऑलरेडी है, जो आपको खुद ही पता है केसीसी, एमएसपी और पेंशन के बारे में, तो उस गवर्नमेंट को के आगे वो रखें, ज़ोर शोर से रखें। क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की होम मिनिस्टर जी से भी, राजनाथ जी जो पहले थे राजनाथ जी पर, फिर जो अमित शाह जी है उससे भी, गणेश्वर शर्मा जी से भी, तो आज तक उसका हमारा हल नहीं निकला। तो इसकी वजह से आज मीटिंग हुई कि अब फिर कैसे आउटरीच करें, कैसे उनसे मिलें और कैसे ये मनवाएं कि अब केसीसी माफ़ करने का हाई टाइम है, वक्त आ गया है। क्योंकि जो 2019 में हमारा नुकसान हुआ, जो आपको पता है, ये रोड ब्लॉक रहे, मंडियाँ ब्लॉक रही, तो ट्रांसपोर्ट बंद रहा, तो उसकी वजह से जो 700 करोड़ का नुकसान हुआ और कोविड की वजह से भी फिर नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे लगता है कि वक्त है कि केसीसी को वेव ऑफ किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश बाकी जगहों में किया गया, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में किया गया, तो यहाँ भी करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये हुई कि जो किसान लड़ रहे हैं बॉर्डरों पर, जो आपको पता है पिछले एक साल होने को आया है, क्योंकि 27 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, तो उनके साथ हम शाना आज तक लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो और दूसरी बात ये हुई कि जो नकीब साहब ने अपने इंटरव्यू में 370 की बात को छेड़ा, तो उसका हम वेलकम करते हैं। जेके ज़मींदार फोरम उस चीज़ का वेलकम करते हैं और बातें किसान यूनियन का भी करते हैं, जिन्होंने केजरीवाल साहब से भी बात की, क्योंकि केजरीवाल साहब को उन्होंने बताया मीटिंग में कि आपने गलत किया कि 370 का सपोर्ट आपने बीजेपी को किया जब 370 हटा। तो ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अब हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल लोग और किसान यूनियन जैसे लोग अब इस पर बात करने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है, ये कनेक्टिविटी की बात है और शुक्र है उन इंटेलेक्चुअल लोगों का कि वो अब कश्मीर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम आउटरीच प्रोग्राम करें, इंटेलेक्चुअल जो हमारे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे मिले, उनको अपनी दास्तान सुनाएं और आईनी हक जो हमने खोया तो उसको वापस लाने की कोशिश होगी, स्टेट रूल को वापस लाने की कोशिश होगी। तो उसके बारे में 5 मेंबरों की कमेटी एक बन गई, जो इंटेलेक्चुअल लोगों के आइंदा 1-2 महीनों में सब इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मिलकर उनसे बात उठाएंगे, बात करेंगे, ताकि इस मसले का हल एक निकले। क्योंकि हम उनका हिस्सा है, हम उनके सरताज हैं और सरताज की बात करनी चाहिए उनको, और इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आना चाहिए पूरे हिंदुस्तान की और हमारी बात करनी चाहिए। और तीसरी बात ये रही कि और जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है वो जल्द स्टार्ट होनी चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हुकूमत ज़रूरी होनी चाहिए, वोटिंग का हक हमें है तो उसको फिर देना चाहिए, जल्दी यहाँ इलेक्शन हो, उसके लिए हम मांग रख रहे हैं। और हम कंडम करते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स का जो जुम्मू हो रहा है, और जो कल बयान आया वो XMLC रिंदवा का, तो वो उसको कंडम करते हैं और हुकूमत से इल्तिजा और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको जल्दी हिरासत में लिया जाए और FIR काटा जाए। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि इससे एक इंतशार, मेजॉरिटी जो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ है उसमें एक इंतशार उठा है, उस इंतशार को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको अरेस्ट किया। अच्छा, पिछले 1 साल वाली बात से आपको पता है कि 19 जनवरी तक हमारी बात हुई थी गवर्नमेंट से, तब से गवर्नमेंट ने बात करना छोड़ दी। तो आप खुद आए थे, खुद भी आप एक दूसरे को बढ़ रहे थे, आपने खुद वहाँ हालात देखे, तो काफ़ी बुरी हालात हैं। तो मगर हमने वो क्या बोलते हैं कि वादा है कि और ये जंग लास्ट जंग है, तो हम जीत कर ही आएंगे। तो आगे आपने कहा, अब हमने ऑलरेडी बताया पहली बार में कि पब्लिक आउटरीच होगा और बाहर जाकर इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलेंगे, इनसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में है इस वक्त पावर में, पावर वालों से मिलेंगे, पावर वालों से फिर इंतजार करेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे केसीसी, एमएसपी और पेंशन के बारे में। तो ये बातें डेफिनेटली हम आगे ले जाकर उठाएंगे। इसीलिए आज की मीटिंग की कि कैसे उठाएं, कैसे कमेटी बनाएं, तो वो डिसाइड होगा कि आउटरीच करेंगे। सर्दियाँ यहाँ आ रही है तो उनसे बात करेंगे, इस साल भी ज़्यादा नुकसान हो गया तो कब से हेल्थ स्टार्ट शुरू होगा, अगले हफ्ते से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हमारे स्टार्ट होगा। आश्वासन ये नहीं है, आप पिछला मैनिफेस्टो
2019 का 2014 का उठाई है बीजेपी का, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये आप करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वादा खिलाफी करना कोई इनसे सीखे। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इनसे सब आपको सीखना हो, वादा खिलाफी सीखनी हो, धोखाधड़ी सीखनी हो, वो बीजेपी से आप सीखिए। तो आप ये मानते हैं